तो सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस आंसर राइटिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। और जो भी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, तो रजनीश आईएएस एकेडमी में आपके लिए फिल्म्स, मेंस और आंसर राइटिंग के कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो जीएस पेपर 4 मॉड्यूल्स फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और टॉप 50 का रैंक लगाइए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक मॉडल आंसर देखने की कोशिश करेंगे जो कि किस पर है, जॉन लॉक का है। पहले मैं आपको एक मॉडल आंसर क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर इसका आंसर। तो लॉक का संपत्ति का विचार, लॉक्स थ्योरी ऑन प्रॉपर्टी। इस लॉक का संपत्ति का विचार प्राकृतिक के कानून पर आधारित आनुवांशिक अधिकार को समर्पित करने का निर्माण करता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। लॉक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट by the right of heredity succession based on the law of nature. Examine this statement. ये थोड़ा मीडियम रेंज का सवाल है। लॉक के संपत्ति के सिद्धांत की विवेचना और परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो नेट जेआरएफ देंगे आप, बीए एमए का एग्जाम देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जॉन लॉक जो अपनी पुस्तक लिखता है टू टटाइज या ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसमें क्या मानता है? नेचुरल राइट्स को सबसे बड़ी चीज मानता है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति उसके क्या है? भगवान या ईश्वर या नेचर ने दिए हुए क्या है? उसको ये नेचर ने दिया है। नेचर राइट्स ऑफ द सिटीजन, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टीज आर द राइट, दे आर नॉट क्रिएशन ऑफ स्टेट, बट ये अधिकार उसको जब उसका जन्म होता है तभी वह अधिकार उसको मिले। तो प्राकृतिक अवस्था में भी लोग संपत्ति का अधिकार जी रहे थे। यानी क्या है? कैपिटलिस्ट को आगे बढ़ा रहा है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। और वो संपत्ति के अधिकार, क्योंकि वो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने वाला दार्शनिक है, इसीलिए वो क्या मानता है कि लोगों को प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या देता है? वो आर्ग्यूमेंट ये देता है कि भाई जो सामुदायिक प्रॉपर्टी है, जैसे एक पेड़ है जो नेचर ने बनाया है, कोयला नेचर ने बनाया है, चार आदमी नीचे गए, ए बी सी और डी, इन चारों आदमियों ने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उस पेड़ पर नहीं चढ़े, ये आदमी इस पेड़ पर चढ़ा और उसने इसमें अपना श्रम मिलाया, लेबर मिलाया। और जैसे ही उसने उसमें खून और पसीना मिलाया, वो उसकी कैसी हो गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? निजी संपत्ति हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। तो यानी ये मेरे जिगर के टुकड़ों कम्युनिटी की प्रॉपर्टी से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता है, जिसमें वो किसको मानता है? श्रम की वैल्यू है, क्या है? कलेक्टिव या कॉमन ओनरशिप टू इंडिविजुअल ओनरशिप। ये कहता है लेबर इज द डिटर्मिनेंट फैक्टर। ठीक है। और फिर ये क्या बताता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों कि प्रॉपर्टी अगर कोई आदमी निजी रूप से कमा रहा है तो याद रखना यह बुरा नहीं है, ये ठीक है। बस उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि उतनी ही प्रॉपर्टी ले जिससे उसका परिवार चल जाए, ज्यादा प्रॉपर्टी ना ले। चार लोग हैं उसके यहां तो चार लोगों की प्रॉपर्टी ले, और इस तरह से धन ना कमाए, जो कि आज भी माना जाता है कि फर्स्ट इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड देयर शुड बी नो हार्म टू अदर्स। ये नहीं कि आप अवैध तरीके से, गलत तरीके से दूसरों का अहित करते हुए क्या कर रहे हो? संपत्ति को कमा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मानना क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं वो आर्ग्यूमेंट क्या देता है।
कि संपत्ति का अधिक ओ प्रॉपर्टी राइट्स क्यों एक आदमी को होने चाहिए। ये देखिए बेटा, ये 10 आर्गुमेंट आगे बढ़ाता है, 10 विशेषताएं बताता है। क्या बताता है कि किसी भी राज्य ने जो भी प्रॉपर्टी बनती है, जो भी नई चीज बनती है, जो बिजनेस चलते हैं, इनको राज्य नहीं चलाता। आदमी अपना श्रम डालता है और बिजनेस चलाता है, फल बेचता है या कोई भी चीज करता है। जब आदमी पैदा होता है तो वो क्या है, उसका ये प्रॉपर्टी का राइट इनवायलेबल है। किसी भी और व्यक्ति को या किसी स्टेट को इसको छीनने का अधिकार नहीं है। परंतु ये कहता है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना है तो यह टैक्स लग सकता है। तो क्या बताता है, टैक्स लगाने और रेगुलेशन की बात कर रहा है। इसके अलावा वह यह भी मानता है कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो होगी, क्योंकि सम पर्सन आर मोर कमिटेड, मोर डिवोटेड, दे आर डूइंग एक्स्ट्रा बिट, देयर एफर्ट इज मोर एज कंपेयर टू दी लार्जर पब्लिक। तो एलीट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये कहता है आर्थिक रूप से लोग क्या होंगे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आर्थिक रूप से अलग होंगे। अमीरी गरीबी तो होना तय है, पर गवर्नमेंट का काम भी क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, हमने देश ही क्यों बनाया, राज्य की उत्पत्ति ही क्यों हुई, वाई द स्टेट हैज बीन क्रिएटेड, वाई वी हैव फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वाई देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हमारे प्राकृतिक अधिकार और हमारे संपत्ति के अधिकार, आवर राइट टू लाइफ, ऑल द नेचुरल राइट्स that include right to property also can be protected। क्या कहता है, मध्यम वर्ग को, वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास को आगे बढ़ा रहा है। किसको आगे बढ़ा रहा है, मिडिल क्लास को आगे बढ़ा रहा है। और उसका यह एक दृष्टिकोण जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा है, मटीरियलिस्टिक। यानी पहले जो पूरी दुनिया चल रही थी वो आध्यात्मिक भगवान या धार्मिक आधार पर चल रही थी बेटा। रिलीजियस इज मोर ओके टू से, उसको निकालकर पूरी तरह से मानव को क्या बना रहा है, ऐसा मानव जो अपने सुख के बारे में सोचे, अपने इंद्रिय सुख के बारे में सोचे। तो मोनोइस्टिक आउटलुक प्रेजेंट करता है। तो ये इसके आर्गुमेंट है, ये 10 आर्गुमेंट देता है। प्रॉपर्टी अच्छी चीज है, इसको ये मानता है। अब इसी बात को यहां एक मॉडल आंसर के रूप में समझाया गया है। लॉक ने जीवन व स्वतंत्रता में संपत्ति के अधिकार को मनुष्य की प्राकृतिक रूप में मान्यता दी है। लॉक ने ये कहा है, इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज व राज्य का निर्माण हुआ है। वो यही बताता है कि श्रम मिलाकर, और श्रम में बेटा जब आप मिलाओगे तो ऐसा चार्ट बना दोगे और श्रम को दिखा दोगे नेचुरल रिसोर्स में, और यहां पर लिख दोगे अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो एक चार्ट अगर इसमें आपने ड्रॉ कर दिया तो आपको हेल्प मिलेगी। क्या, राज्य व्यक्तिगत अधिकार है, वो इसे लेके पैदा होता है, इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि यह उसका अधिकार राज्य बनने से पूर्व था। संपत्ति पर टैक्स की बात करता है, ठीक है। हस्तक्षेप का सिद्धांत यहीं से निकलेगा, किसका, लेसाफेरिज्म ऑफ एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, उसका विचार भी यहीं से आगे निकलेगा। और लोग ये मानता है कि आर्थिक असमानता होगी। अब आलोचना क्या है, सबसे बड़ा ज्यादा क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, और जो आगे ले जाकर आर्थिक असमानता लाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाता है, और फिर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद और आज इंपीरियलिज्म और नव उपनिवेशवाद, न्यू इंपेरियलिज्म, जिससे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है, न्यू इंपीरियलिज्म दिखाई
दे रहा है ना, जिससे अमीरी गरीबी बढ़ेगी। सब्सटेंटिव जो अप्रोच है जस्टिस की, उसका समर्थक नहीं है। ये देखो, संपत्तिहीन भी जिन पे नहीं है उनको क्या कह देता है, अविवेकी, वो कमा नहीं पा रहे हैं, उनकी गलती है। दूसरी बात, जो ये क्वेश्चन था, ये तो समझ में आता है कि श्रम का महत्व तो है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसमें श्रम का महत्व कहां है। जब एक बड़े अमीर बच्चे से छोटे बच्चे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो वहां तो क्या उसने खुद मेहनत की है। एक तरफ ये कह रहा है कि लेबर इज अ सब्सटेंटिव फैक्टर इन क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ऑन द अदर साइड व्हेन प्रॉपर्टी इज बीइंग डायरेक्टली ट्रांसफर through heredity to son and daughters, how this concept of labor is substantive in this phenomena, किस तरह से इस में होगा, वहां जाकर ये फेल हो जाता है। उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाता कि हेरेडिटी से, सक्सेशन से जो होगी वो किस तरह से होगी। वहां श्रम का महत्व इसका खत्म हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, श्रम का महत्व खत्म हो जाता है। भौतिकतावाद को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मटीरियलिज्म, जिसको जाके आगे ज्यादा पढ़ो। पर इसके संपत्ति के अधिकार को आज भारत में भी क्या इसी को लेकर काफी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिबेट चलती रहती है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में क्या चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। तो खैर, इस तरह से कुछ आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। हाँ जी, परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये मध्यम वर्ग को, पूंजीवाद को आगे बढ़ाने की काम कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स और मेंस आंसर राइटिंग, नेट जेआरएफ, और अभी जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, उसको आप देखिए, मॉडल आंसर भेजिए और टेस्ट में भाग लीजिए। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।